हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। मतलब सभी लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल थ्रेशोल्ड। तो आज के सेट में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 CBSE मैथ्स जो पार्ट नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP जिसे हम कहते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करने के लिए। और ये कोई PYQ नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, जिसे आप E2 कहते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। और ये एक एसेशन रीज़न टाइप का क्वेश्चन है जो कि 1 मार्कर में आता है और 1 ही मार्कर में आता है। तो जब देखते हैं तो क्वेश्चन जैसे कि पता है किस फॉर्मेट में आता है। पहले कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं कि गिवन देयर आर 2 स्टेटमेंट्स A एंड R। A स्टैंड्स फॉर एसेशन, R स्टैंड्स फॉर रीज़न। और फिर हमें ये 4 विकल्प दिए जाते हैं। अब इन 4 विकल्प में से हमें पूछा जाता है सही विकल्प कौन सा है, जिसमें हम लोग फंस जाते हैं। इस चक्र में हम लोग इस कदर फंस जाते हैं कि हमारे दो जो ऐसे प्रश्न आते हैं उनमें से कभी कभी दोनों ही गलत हो जाते हैं या तो एक गलत तो होता ही होता है। ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। चलिए जब देखते हैं कैसे ऐसे जो प्रकार के जो सवाल होते हैं ना एक्चुअली हल कैसे करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें रीज़न देखना होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अगर रीज़न गलत हो गया, मान लीजिए अगर रीज़न गलत हो जाता है तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन तो गए और साथ साथ हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि रीज़न को सही बता रहा है। तो हमारा एक ही बारे में C ऑप्शन रह जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C है। और जो कह रहा है एसेशन C है और रीज़न फॉल्स है। थोड़ा बेकार सा हो गया, ये पहले सही था। आप सही है, तो देखने में अच्छा भी रहना चाहिए ना। ठीक है, तो चेक करते हैं। बिना चेक के तो मैं इसे क्रॉस लगा नहीं सकता, वो तो समझाने के लिए थोड़ा बता रहा था मैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ ठीक है, तो चलिए रीज़न को पढ़ते हैं। तो रीज़न कह रहा है कि इफ़ SN इज़ द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP, then its nth term is given by AN is equal to SN plus SN minus 1। ये क्या है? नहीं, ऐसा फॉर्मूला हमने कहीं पढ़ा है, AN is equal to SN plus SN minus 1? नहीं, मुझे भी नहीं लग रहा हमने ऐसा कुछ पढ़ा है। चलिए देखते हैं, एसेशन देखते हैं। एसेशन कहता है द 11th टर्म ऑफ एन AP इज़, 11th टर्म कितनी होगी? तो हमें पता है, ए को जब सॉल्व करेंगे, ए हमारे पास है 7 और कॉमन डिफरेंस डी है हमारे पास 2 और हमारे पास n है हमारे पास 11। तो हमें AN बताना है, ठीक है। और चेक करने को 67 आता है नहीं आता, तो AN इज इक्वल टू में A प्लस में n माइनस का 1 और ये D। तो AN कितना हो जाएगा हमारा, A दैट इज 7 प्लस में n है मेरा 11 माइनस 1 का D क्या है मेरा, D है मेरा 2 ना, मैं यहाँ से निकाल लिया D, तो D मेरा है 2। तो इक्वल टू में 7 प्लस 10 और ये 2 और ये हो गया मेरा 7 प्लस में 20, तो हो गया मेरा 27। तो AN की वैल्यू आई है, वो मेरी आई है 27। ठीक है, एक्चुअली ये तो दोनों ही गलत हो गए। तो एक्चुअली ना यहाँ पे 6 की जगह फिर 2 ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कभी कभी मिस प्रिंटिंग हो जाती है क्वेश्चन को करने में, तो ये 27 ही होगा। फिर जहाँ से मैंने उठाया ना वहाँ पे गलतियाँ अक्सर कर देते हैं लोग, तो 27 ही होगा फिर 67 के बजाय। तो चलो 27 ही मान लेते हैं कि देखो रीज़न तो हमारा गलत है ही, वो हमें पता है, तो दोनों स्टेटमेंट तो गलत हो नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से 67 होगा, 27 ही होगा। फिर जो हमें यहाँ आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, देखिए 27 इस हिसाब से, क्योंकि AN का और कोई फार्मूला होता नहीं है ना। AN का तो ये फार्मूला पढ़ा है हमने, SN प्लस SN माइनस 1, कुछ फार्मूला नहीं होता। इस हिसाब से हमारा A जो है वो सही है और एसेशन जो है, सॉरी रीज़न जो है वो हमारा गलत है, फॉल्स है। तो A इज़ टू R इज़ फॉल्स, जहाँ भी दिख रहा है टिक मार दो बस, A इज़ टू R इज़ फॉल्स। देखो इसका आंसर C आ गया, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा C, ऑप्शन नंबर C। तो इस साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन को, तो मेरे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से PYQ क्वेश्चन इस चैप्टर की भी और जो चैप्टर हो गए हैं या जो आने वाले हैं उनके भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, PYQ आने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत मज़ा आएगा। तो इस चैप्टर का इस क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का कितने मार्कर में आता है। अलग अलग सवाल ये है, तो सवाल देखिए बहुत सिंपल है। ये
हमेशा लिख रहा हूँ मैं, हमेशा। ये हमेशा आपको एक नंबर में ही दिखेगा, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि ये 2 या 3 नंबर में आ जाए, नहीं, नहीं आने वाला है, एक ही नंबर में आता है। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगली वीडियो में, और जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।